ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तो यही है कविता में बताया गया है, जो विषय प्रवेश में दिया गया है कि महाभारत के युद्ध में जो उपदेश दिया है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को, वो हमको यहाँ पर बताया गया है, इस विषय प्रवेश है। इसके अलावा अब ये पंक्तियाँ हैं, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कवि, क्या कहना चाहते हैं कि जो एक मनुष्य होता है, एक इंसान होता है, वो क्या करता है, अगर अपने जीवन में अर्थ मीन्स पैसा, धन दौलत जो भी है, वो अगर उसको अर्न करता है या जमा करता है, संचित करता है, एकत्रित करता है, और कैसे वो पाप के बल से मीन्स वह कुछ गलत काम करके, बुराई करके, यहाँ पे क्या दिया है, अर्थ पाप के बल से। अर्थ पाप के बल से मीन्स, अर्थ मीन्स पैसा, पाप के बल से मीन्स बुरे कर्म करके, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। अब कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि इंसान अगर मेहनत करता है, हम ये सोचते हैं कि हम ईमानदारी से, थोड़े लोगों की सोच ऐसी है कि हम ईमानदारी से पैसा कमाएं या मेहनत करके कमाएं तो हम ज़्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन अगर हमारे किस्मत में थोड़ा पैसा है तो हम जो कमाएंगे वो हमारे किस्मत में है तो ही हमको मिल सकता है। तो यहाँ कवि क्या बता रहे हैं कि जो एक मनुष्य है वो क्या करता है, पैसा कमाता है और जमा करता है, और क्या करता है, पैसे कमाने के लिए गलत काम करता है, फिर भी वो क्या करता है, सुख नहीं भोग सकता, और उसे कौन भोगता है, दूसरा इंसान भोग लेता है। कैसे, उसके भाग्यवाद का छल। भाग्यवाद का छल क्या है, ये भी बताया, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक प्रश्न आता है आपको, भाग्यवाद का छल क्या है। तो भाग्यवाद का छल क्या है कि यही कि मेहनत वो करता है और फ़ायदा कोई दूसरा उठाता है। जैसे कि आप देखते हो ना कि अगर एक बिल्डिंग बन रही होगी, हाँ, एक मकान बना हो, या बिल्डिंग या मकान जाने दो, अगर एक ऑफिस है, समझो एक कंपनी है, कोई ऑफिस है, वहाँ पर देखते हो आप कि कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वो सुबह आते हैं, सुबह 9 बजे से या 10 बजे से आएंगे, शाम के 5-6 बजे तक काम करते हैं, और लेकिन उनको कितना फ़ायदा होता है, भले वो धूप में उनके कैबिन में बैठे, गर्मी में बैठे रहते, पंखे में बैठे रहते हैं और पूरा टाइम वर्क करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, एक लिमिट तनख्वाह मिलती है, एक लिमिटेड पैसा मिलता है, एक सैलरी मिलती है। लेकिन अब सोचो उस कंपनी का जो मालिक है वो रोज़ भी नहीं आता, वो आएगा भी तो एक 5-10 मिनट के लिए आएगा, वो एक एसी कैबिन में बैठेगा, वो एक एसी कार में आएगा, और वो कोई मेहनत नहीं करता है, सिर्फ आएगा, बैठेगा 5 मिनट, 10-5 चेक साइन करेगा, या कुछ है जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो, पूरा वर्क आप कर रहे हो, उसको सिर्फ वो एक नज़र देखेगा और चला जाएगा। उसने मेहनत किया क्या, नहीं किया, लेकिन वो करोड़पति है, उसके पास पैसा है और वो सारे सुख भोग रहा है। कैसे, बिगर मेहनत किए। और आप सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे हो, सारा काम कर रहे हो, उसकी कंपनी आप चला रहे हो, और धूप, जो गर्मी में बैठ रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो आप कर रहे हो, लेकिन सुख कौन भोग रहा है, वो इंसान भोग रहा है। तो इसको हम कहते हैं भाग्यवाद का छल। समझ में आया बच्चों कि मेहनत कोई और करता है, लेकिन वो अपनी तकदीर से, वो अपनी किस्मत से इसका सुख भोगता है। तो इसको क्या कहते हैं, भाग्यवाद का छल।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए कि भाग्यवाद का छल क्या है, तो आपको ये लिखना है कि कोई मनुष्य कम मेहनत करके, कम कार्य करके भी ज़्यादा सुख भोगता है या ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करता है, उसे हम भाग्यवाद का छल कहते हैं। तो ये पद में क्या बता रहे हैं कवि कि एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। तो कवि क्या बता रहे हैं कि अब एक मनुष्य, मनुष्य मीन्स एक मनुष्य, वो सारा पैसा जोड़ता है, सब कुछ करता है। और इसी को एक अलग उदाहरण भी दे सकते हैं कि अगर कोई इंसान है कि वो बहुत सारा पैसा जमा कर रहा है, करोड़ों रुपए जमा कर लिया और अपने घर में जमा करके रख लिया, हाँ दिन रात मेहनत किया और बहुत सारे पैसों को जमा करके अपने जीवन में थोड़े से उल्टे सीधे काम किया। समझो किराना शॉप है तो उसमें मिलावट करके बेचा, या कुछ और धंधा है तो काम है तो उसमें थोड़ी सी बेईमानी करके करोड़ों रुपए अपने घर में जमा करके रख लिया। अब सडन उसके घर में एक चोर घुस गया और वो चोर सारा पैसा लेके चला गया और उसका सुख भोगने लगा। तो इसने सालों, महीनों, दिनों, दिन रात बेईमानी करा, कुछ भी गड़बड़ कार्य करके पैसे जमा करा, करोड़ों रुपए जमा करा, अपने घर में रखा। कितने सालों की मेहनत थी उसकी, पर चोर क्या हुआ, 1-2 घंटे में या एक दिन में आया, अपनी किस्मत से आया वो उसके घर में और उसका सारा पैसा लेके चला गया। तो उसका सुख किसने भोग लिया, चोर ने भोग लिया। तो ये क्या हुआ कि किस्मत के जो उसका भाग्य अच्छा है, उसका भाग्यवाद का छल काम कर गया, चोर ने उसके पैसे का फायदा उठाया। लेकिन सेठ जो दिन रात मेहनत करा, उल्टे सीधे काम करके जो भी जैसे भी उसने पैसा जमा किया, उसका भाग्यवाद का छल किसने ले गया, चोर ने ले गया। बिगर मेहनत करे वो पैसे का फायदा उठा लिया। समझ में आया बच्चों? तो ये पद में वही बता रहे हैं कवि कि एक मनुष्य यदि संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। ये पद समझ में आया कि वो क्या कह रहे कि इंसान पैसा जमा करता है पाप के, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो हमारा पैसा पाप से कमाया जाता है वो वेस्ट ही हो जाता है। तो यहाँ पर फिर कभी वही कहना चाहते हैं कि मनुष्य यदि मेहनत करता है, ईमानदारी से कार्य करता है, सब कुछ करता है, तो ही वो मनुष्य जीवन में सुख भी भोग सकता है और सुख का अधिकारी भी है और उसे सुख भी मिलना ही चाहिए। ऐसा यहाँ कवि बताना चाहते हैं। ये पद आपको समझ में आएगा बच्चों। और इसके जो प्रश्न हैं कि जो कि यहाँ पे कि अर्थ पाप के बल से, इसका अर्थ क्या है, भोगना का मतलब क्या है, भाग्यवाद का छल क्या है, और इस पद में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपको ये पद समझ में आया होगा कि एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। ये समझ में आया। अब हम दूसरा पद देखेंगे। अब इसका दूसरा पद क्या है, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई है पृथ्वी विनीत नभतल है। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि नर समाज का भाग्य मीन्स एक व्यक्ति, एक मनुष्य, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी पृथ्वी विनीत नभतल है। कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है, जो भी इंसान है दुनिया में, उसका भाग्य क्या है, एक ही चीज है, और वो क्या है, श्रम। कि मनुष्य के जीवन में श्रम ही महत्व रह कर सकता है और दूसरा कुछ नहीं। क्या है वो, नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल। श्रम क्या, हमारी भुजबल मीन्स हमारे हाथों की ताकत, जो हम हमारे हाथों से मेहनत करते हैं और जो श्रम करते हैं और जो हम उस श्रम से जो संपत्ति कमाते हैं या पैसा जो भी कमाते हैं या जो भी उससे हम अर्न करते हैं, वही हम मनुष्य का भाग्य है। नर समाज का भाग्य एक ही है, वह क्या है, श्रम करना, मेहनत करना और उसकी भुजाओं का बल। भुजबल मीन्स उसके हाथों की शक्ति या ताकत, क्योंकि हम कर्म कैसे करेंगे, हम हमारे हाथों से ही कर्म करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। एक अच्छा पंडित जी होता है, वो घर में आके हमारे पूजा पाठ कराता है, अच्छे कार्य करता है और सब हमारे को प्रसाद देता है, दान पुण्य कराता है, वो सब एक अच्छा काम हुआ। और इन्हीं हाथों से एक इंसान गलत काम करता है, चोरी करता है, किसी को मारता है, पिटता है, तो वो कैसे होता है कि भुजाओं के बल से ही होता है। हमारे हाथों से ही हम जो भी कर्म अच्छे या बुरे करते हैं वो भुजबल, हमारे हाथों की शक्ति होती है
कि उससे चाहे तो हम बुरे काम भी कर सकते हैं, उससे चाहे तो हम अच्छे भी काम कर सकते हैं। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का भाग्य एक है, वह क्या है, मेहनत और उसकी भुजाओं का बल। उसका उपयोग चाहे हम अच्छे काम में ले लें या बुरे काम में ले लें। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नपतल है। अब क्या है कि अगर जो मेहनत करता है, जो इंसान अपने श्रम करता है अपने हाथों से अपने जीवन में, तो उसके सामने कौन झुकता है, पूरी पृथ्वी झुकती है, पूरी दुनिया, यानी पूरे संसार को जो मेहनती इंसान है उसके सामने झुकना पड़ेगा। और उसकी विनती कौन करता है, नभ और तल, जमीन आसमान पाताल जो भी है सब कोई उसकी विनती करते, मीन्स उसको सम्मान देते हैं। किसको, जो मेहनत करने वाला है उसको। तो कवि क्या कह रहे हैं, नर समाज का भाग्य एक ही है। तो कवि का कहना क्या है कि जो मेहनत करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसके आगे पृथ्वी नपतल झुकना मीन्स क्या, धरती हमारे सामने आके झुकेंगी या आसमान हमारे सामने आके झुकेगा क्या, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी धरती है और आसमान है, यही दुनिया में बड़े हैं, तो इसका मतलब कि सारा संसार, सारी दुनिया, सृष्टि उनके सामने झुक जाएंगी। तो उसी को यही कहा गया है कि वह श्रम वह भुजबल है जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। कि जो मनुष्य मेहनत करता है, श्रम करता है और अपने भुजाओं के बल से, अपने हाथों से जो कार्य करता है, उसके सामने क्या होता है, हर एक व्यक्ति को पृथ्वी मीन्स पृथ्वी पे रहने वाले या दुनिया में जो भी है वो हर एक चीज़, और नभतल मीन्स आसमान और ज़मीन, उसके बीच में तो सारी दुनिया है ना। तो समझो सारी दुनिया को उस मेहनत करने वाले के सामने, जो अपनी भुजाओं के बल से कार्य करता है, उसके सामने झुकना पड़ता है। कवि हमको ये कहना चाहते हैं कि जब अगर नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नपतल है। कि जिसके सामने पृथ्वी और जमीन आसमान सब कुछ झुकते हैं और उसका एक ही काम है कि वो श्रम करता है अपने हाथों से। तो बच्चों ये दोनों पद क्या हुए, एक मनुष्य संचित करता है। पहले पद में कवि कुछ और बता रहे हैं कि अगर एक मनुष्य गलत काम करके भी पैसा जमा करता है पर वो भाग्य में है तो ही उसको उपयोग कर सकता है, नहीं तो दूसरा अपने भाग्यवाद के छल से उसको उपयोग करता है। पर दूसरे पद में क्या बता रहे हैं कि मनुष्य का भाग्य क्या है, सिर्फ श्रम करना है, सिर्फ मेहनत करना है। और जो अपने भुजाओं के, अपने हाथों से अपने श्रम करता है, अपने हाथों की ताकत से श्रम करता है, मेहनत करता है, उसके सामने ये दुनिया, पृथ्वी, जमीन, आसमान सब कुछ झुक जाते हैं। तो ये दोनों पद कैसे, देखो बच्चों, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। समझ में आए ये दो पद कि एक अगर मनुष्य गलत काम करके पैसा अर्न करता है, सब कुछ करता है, फिर भी यदि उसके किस्मत में नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है, तो वह उसका उपयोग नहीं कर सकता, उसका उपयोग अपने भाग्यवाद के छल से दूसरा कर लेता है। दूसरे पद में क्या समझा रहे हैं कवि कि जो मनुष्य है उसकी किस्मत क्या है, सिर्फ श्रम करना है, और श्रम भी कैसे, अपने भुजाओं के बल से श्रम करना है। जिसके सम्मुख अगर जो मेहनत करता है, कार्य करता है, उसके सम्मुख क्या होता है, सारी पृथ्वी, सारी दुनिया, जमीन और आसमान का झुकना मीन्स पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाती है, ऐसा कवि बताना चाहते हैं। Hello students, my name is R.K. Pandey. I have done my B.Tech from IIT Kanpur from electrical engineering. I teach chemistry in K. Venkana classes. I head the chemistry department. The main facility of K. Venkana classes is all the faculty are very rich in experience, and they have taught students who have secured single and double digits. They have got very good ranks in JEE and NEET. So if you are serious for your career and if you want to pursue your career in engineering or medical, you are surely welcome here. The facilities includes not only the top tier teachers but the other facilities like doubt clearing sessions and other academic as well as personal treatment that is provided by this institute.
नमस्ते बच्चों। अपन ने जैसे कि अपन देख रहे हैं कण-कण का अधिकारी, जैसे कि अपन पहले आगे के 2 पद समझ चुके हैं। इसमें अपना पहला पद जो था वो एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। ये मैं तुमको समझा चुकी हूँ जो तुमने देखे हैं। इसमें क्या बताया है कवि ने कि जीवन में जो मनुष्य है वो एक व्यक्ति अपना सारे जीवन भर मेहनत करता है और पैसा जोड़ता है। मेहनत करके क्या करता है, पाप के बल से अपने जो भी अच्छे बुरे कर्म करके पाप करके अपने पैसे को जोड़ता है। और दुनिया में दूसरा क्या करता है, जो कर्म नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी अपने भाग्य के भरोसे अपने किस्मत से वो पैसा कमाता है। तो यहाँ पर लेकिन ये कविता में कवि हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में श्रम करना ही महत्वपूर्ण है। श्रम का महत्व है। यदि श्रम नहीं करते तो वो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है और उसको जीवन दुनिया में प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो पाने का अधिकार नहीं है। समस्त प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो पाने का अधिकार किसको कह रहे हैं कवि, जो मेहनत करता है उन्हीं को कह रहे हैं। तो पहले पद में मैं आपको समझाई थी जैसे कि मनुष्य संचित अपने कोई पाप के बल पे अपना जो संपत्ति एकत्र करता है और कोई दूसरा क्या करता है, भाग्यवाद मीन्स वो अपनी किस्मत के भरोसे पे उस पैसे का उपयोग करता है। पहले पद में कवि हमको ये समझाना चाह रहे। दूसरे में क्या था कि नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नप्तल है। अब दूसरे पद में हमको कवि क्या कह रहे हैं कि जो नर समाज है मीन्स मनुष्य कहाँ रहता है, एक समाज में ही रहता है ना। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ होती है, समाज में होती है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है मनुष्य है उसका भाग्य क्या है, एक ही चीज़ है, क्या करना, श्रम करना। और वो भी क्या, अपने भुजबल से मीन्स अपने हाथों से। भुजबल मीन्स हाथों की शक्ति, हाथों की शक्ति से मेहनत करना है और उसका भाग्य वो खुद बनाना है। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो वो जीवन में ज़रूर सफलता प्राप्त करता है। आज नहीं तो कल उसके जीवन में ज़रूर सफलता मिलती है। हम ये नहीं कह सकते कि मेहनत करने वाले को कभी फल नहीं मिलता, भले देर से मिलता है, लेकिन हमारे जीवन में हम अगर किसी कार्य के लिए ईमानदारी से और पूरी लगन से अगर मेहनत करते हैं तो हमको हमारे जीवन में ज़रूर सफलता मिलती है और उसका अच्छा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि कि नर समाज का भाग्य एक ही है, वह क्या है, श्रम करना, अपने भुजाओं के बल से श्रम करना है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नप्तल है। और क्या कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत करता है और अपने मेहनत से इस दुनिया में अपनी इज्जत कमाता है या पैसा कमाता है, जो भी कुछ कमाता है, उसके सामने क्या होता है कि पृथ्वी और नभतल। पृथ्वी और नभतल यानी क्या, पृथ्वी और आकाश उसके सामने आके झुकते हैं क्या, नहीं, यानी कि उसके सामने बड़े बड़े लोगों को भी झुकना पड़ता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, पृथ्वी सबसे बड़ी है, आकाश सबसे बड़ा फैला हुआ है, वैसे ही उसके सामने बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। जो इंसान मेहनती और ईमानदार होता है उसके सामने। ये 2 पद मैं आपको पहले समझाई थी, वो समझ में आए। अब अपन तीसरा पद समझेंगे। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जिसने श्रम जल दिया, श्रम जल का मतलब होता है पसीना। पसीना यानी कि तुम बैठे और गर्मी लग रही है और बैठे बैठे पसीना निकल रहा है, तो उसको हम श्रम जल नहीं बोलेंगे। श्रम जल यानी कि अगर तुम कुछ मेहनत करते हो, कुछ हार्डवर्क करते हो और मेहनत करने से जो तुम्हारे शरीर से पसीना निकल रहा है, उसको ही हम श्रम जल कहते हैं। श्रम का मतलब होता है मेहनत, जल मीन्स पानी, तो मेहनत का पानी मीन्स पसीना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जिसने मेहनत किया, जिसने श्रम किया है, उसको ही तुम पीछे मत रहने दो। कवि क्या कह रहे हैं कि जो मेहनत करते हैं उनको ही आगे रहना चाहिए, उनको पीछे मत रहने दो। सबसे आगे कौन होना चाहिए दुनिया में, जो मेहनत करते हैं, जो श्रम करते हैं, वो ही आगे रहने चाहिए। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। अब वो क्या कह रहे हैं कि विजित प्रकृति यानी हमारी प्रकृति में जो कुछ भी है, जो भी हमारी प्रकृति में सब कुछ है, जो भी जैसे कि हवा, पानी, खाना पीना, जो भी संपदा है, वो किसको सबसे पहले मिलना चाहिए कि जो मेहनत कर रहा है, श्रम करके अपना पसीना बहा रहा है, उसको पहले मिलना चाहिए, उसको ही सारा सुख मिलना चाहिए। कवि क्या कह रहे हैं
कि जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो। कवि का कहने का मतलब ये है कि जो श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हमको उनको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि जो मेहनत नहीं कर रहे उनको आगे बढ़ाना है। कवि का कहने का मतलब है कि जो श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे होने चाहिए। तो कवि कह रहे हैं जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रहने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। कि दुनिया में जो भी सुख है, जो भी सुख सुविधाएं हैं पृथ्वी पे, वो किसको मिलनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाले को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। इसमें क्या है जो कठिन शब्द है? श्रम जल। श्रम जल का मतलब है मेहनत से उत्पन्न हुआ पसीना, तो उसको हम श्रम जल कहेंगे। विजित प्रकृति, जो भी प्रकृति में है प्रेजेंट में, सबसे पहले किसको उपभोग करना है? वो सबसे पहले उपभोग करना है मेहनत करने वाले को। और यहाँ पर ये जो श्रम जल दिया है इसका समास विग्रह करना भी आता है आपको। इस पद में आए हुआ समासिक शब्द श्रम जल, इसका समास विग्रह करेंगे तो श्रम का जल। कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? वो होगा तत्पुरुष समास।